एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते 30 अक्टूबर 2024 को जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर में अनुराग हत्याकांड में जो कुछ हुआ, उसको लेकर के मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न रहते हैं। और आज अनुराग को अपने परिवार से बिछड़े, आज अनुराग को गुजरे 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन एक मां अगर मेरे इस वीडियो को देख रही है और मैं उसे उसके ममत्व की कसम देकर के ये प्रश्न करूं कि क्या अगर आपका बच्चा इस तरीके से 6 महीने पूर्व गुजर गया होता और आप न्याय की चौखट पर मत्था रगड़ते रगड़ते प्रयास करती और आपको न्याय न मिलता, तो आप न्यायपालिका को क्या कुछ कहती? एक पिता जो इस वीडियो को अगर देख पा रहा है, मैं उससे यह प्रश्न करूं कि आपका इकलौता बेटा, आपके घर का चिराग अगर आपके बीच अब न रहे और वो सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि कारण जमीन का हो, बावजूद इसके न्यायपालिका अब तक न्याय न दिला पाए, तो फिर आप न्यायपालिका को क्या कुछ कहेंगे? साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। अनुराग यादव हत्याकांड के 6 महीने से बीते ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि साहब इन 6.5 महीनों में अब तक क्या कुछ हुआ है। आज सिलसिलेवार ढंग से हम आपको इस वीडियो में एक खास कवरेज में सारी बातें बताएंगे। दरअसल पूरी घटना 30 अक्टूबर 2024 की थी, जहां दिवाली से ठीक एक दिन पहले कथित तौर पर अनुराग की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। न सिर्फ गला रेत करके हत्या कर दी जाती है, बल्कि अनुराग कैसे उसको न्याय मिले इसके लिए उसका पूरा का पूरा परिवार निरंतर लगा रहता है। लेकिन आज घटना के इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी लोग उसके परिवार के साथ खड़े नहीं दिखते। कथित तौर पर अखिलेश यादव ने 2 लाख रुपए दिलवाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 5 लाख रुपए का सहयोग मिला, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी 1 लाख रुपए दिलाए, बावजूद इसके आज अनुराग अपने परिवार के साथ नहीं जुड़ा है। लगातार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। तहसीलदार कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते अनुराग के पिता ने कहा कि उनके जूते घिस गए, लेकिन साहब अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। क्या भारत की न्यायपालिका पर भरोसा करना अब ज्यादती लगती है या फिर कुछ और? आपको कुछ क्या कुछ लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन 2 ऐसे बयान जो आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं, वो समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहला अनुराग की बहन स्वाति का। अब तक इस पूरे के पूरे केस में आपको मैं बताते चलूं कि राजकुमार, आपको इसी केस में बताते चलूं कि राजेश यादव जो दरोगा था, उसके अलावा एक और शख्स हाईकोर्ट से बेल लेकर के जमानत पर बाहर आ चुके हैं। यानी वो हत्यारे जिन्होंने अनुराग को मौत के घाट उतारा, वो हत्यारे बिल्कुल बेखौफ होकर के आज समाज में टहल रहे हैं। स्वाति ने प्रशासन के सामने जाकर के ये आरोप प्रत्यारोप लगाया, शिकायत पत्र भी दिया कथित तौर पर कि साहब हमें न्याय चाहिए, हमें डर है कि कहीं ना कहीं राजेश यादव, राजकुमार या फिर जो दूसरा कोई है वो इनकी न हत्या करा दे। कथित तौर पर स्वाति ने यह भी कहा, सूत्रों की माने तो थाने पर जाकर के हम अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन साहब हमें न्याय चाहिए। कचहरी का चक्कर काटते काटते पिता बहुत बेबस हो चुका है। ग्राम प्रधान ने बड़ा प्रयास किया, वीरेंद्र यादव, उनका भी प्रयास रंग अब तक नहीं ला पाया है। मीडिया के लोगों ने अपने अपने लेवल पे प्रयास किया कि अनुराग के परिवार को न्याय मिल जाए, लेकिन साहब अब तक न्याय नहीं मिला है। इस घटनाक्रम में न्यायपालिका की भूमिका कैसी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। लेकिन अनुराग के परिवार को अब तक न्याय मिल जाना चाहिए था। लालता का परिवार प्रभावशाली होने के नाते हाईकोर्ट तक जाता है, मामला रुकेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, लेकिन अब तक अनुराग को न्याय नहीं मिला है। इस मामले में मीडिया ने अनेकों प्रकार की कवरेज चलाई, उसे आपने देखा, लेकिन सवाल बस वहीं आकर के ठिठक जाता है, वहीं आकर के रुक जाता है कि एक मां जिसके निर्झर बहते आंसू आज भी शासन सत्ता से सवाल करते हैं कि साहब मेरे अनुराग को वापस कर दीजिए। रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई का इंतजार करती है, हाथों में वो थाली लिए सजा करके मिठाइयों के साथ बैठी है कि उसका भाई वापस आएगा, लेकिन साहब वैसा नहीं होने वाला। अगले कुछ महीनों बाद दीपावली का समय आएगा और अनुराग के गुजरे 1 साल के आसपास का वक्त बीत जाएगा। माँ तैयारियां कर रही होगी, दीपक जलाने का पूरा प्रयास कर रही होगी, लेकिन प्रकाश के उस लौ के बीच उसका बेटा वापस नहीं आएगा। बिटिया हैरान है, बहन हैरान है, माँ हैरान है, पिता हैरान। पिता तो अब मानो बेसुध हो चुका है, वो बहुत चिंतित रहता है और वो तो बार बार मीडिया से बातचीत करते हुए ये पिता कहता है कि अब मुझे न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे आपके पास होती रहती हैं, लेकिन न्यायपालिका तक ठीक पहुंच न होने के नाते, ठीक दिशा में प्रयास न होने के नाते हम आज भी फाइलों का चक्कर काटते रह जाते हैं। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या कुछ आपको इस पूरे के पूरे मामले पर लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।